समझे बुद्धू? आज मछली का सिर डालकर दाल बनाना। मछली जरा जोर से पकड़िएगा मालिक, हाथों से फिसल कर ये मछली कहीं तालाब में न चली जाए। हाँ सुनो, मुंह चलाने के बजाय जरा अपने पैर चलाओ। अरे बाप रे, ये तो अद्भुत ही है। वो क्या है वहाँ देखिए मालिक। लग रहा है तुम सुबह सुबह खरीदारी करके आ रहे हो रघुराम। नहीं, मैं मछली को हाथ में लेकर तीर्थ करके वापस आ रहा हूँ। बड़े उल्टे पुल्टे सवाल पूछने वाले। खबरदार खबरदार, मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात मत करना, समझे रघुराम? जो भी मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है तो बाघा उसे छोड़ता नहीं है। क्यों बाघ, है ना बाघा? सुना सुना ना? सुन लिया तुम लोगों ने? वो तो सुन लिया, लेकिन इस कुत्ते ने क्या कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुत्तों की भाषा कुत्ते ही समझते हैं बुद्धू। शर्मा जी भी उसकी भाषा समझते हैं। अब चल। अच्छा, देख रहा हूँ इसके बहुत भाव बढ़ गए हैं। हाँ, इसे अभी सबक सिखाता हूँ। हाँ, जाओ 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 जाओ, भागा जाकर अपने मालिक के अपमान का बदला लेकर के आओ। जाओ जाओ। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ मालिक, बचाओ। अरे बाप रे बाप, ये तो पीछे आ गया। कैसा लगा? चलो बाघा, चलो चलो। चलिए मालिक, अब हम लोग भी वापस घर चलते हैं। नहीं 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 बुद्धू, तुम फिर से बाजार जाओ। बाजार जाकर ढेर सारा मटन खरीद कर ले आओ। आज रात 3 लोगों के लिए खाना बनाना और साथ में 3 लोगों के खाने लायक मटन भी बनाना। 3 लोगों के लिए क्यों मालिक? मैं घर वापस जाकर अपने छोटे मामा को फोन करूंगा। छोटे मामा को मटन खाना बहुत पसंद है और उन्हें शिकार करना भी बहुत पसंद है। उन्होंने एक ही गोली में कितने सारे बाघ का भेजे उड़ा दिए हैं। छोटे मामा के सामने शर्मा और उसका वो बाघा टिक ही नहीं पाएंगे। देखना तुम। मालिक आखिर करना क्या चाहते हैं मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो जरूर होने वाला है। अरे बाप रे, इतनी रात में ये कैसी आवाज थी? मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे छोटे मामा, लेकिन आप मुझे आवाज भी दे सकते थे मामा जी। अब बेकार में गोली चलाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो पता है कि मुझे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? उसे सिर्फ एक बार मेरे सामने लाकर खड़ा करो। देखना, अगर मैंने अपनी गोली से उसका सर न उड़ा दिया तो फिर मेरा नाम हाँ, प्रताप के नाम से तुम शेर पाल लेना, समझे? अरे ये क्या, अगर आपको सच में शेर पालना पड़ गया तो मैं शेर को दिन में 2 बार खाना बनाकर खिला नहीं पाऊंगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये कौन है? इसकी इतनी हिम्मत? अरे ये तो बुद्धू राम है मामा, इसने आपके लिए मटन बनाया है। आइए जरा देखिए तो सही। ओह अच्छा अच्छा, अरे वो मटन सुनकर याद आया, कुछ दिनों पहले एक बाघ जंगल से निकलकर मेरे को पकड़कर लेकर जा रहा था, मतलब कि बकरी को। वो उसे जंगल में ले जा रहा था, मैंने उसे एक गोली में मारकर अपनी जेब में रख लिया। ये देखो, ये रहा। अब कल उस शर्मा को आने दो, उसे मैं बहुत बढ़िया सबक सिखाऊंगा। हाँ, वाह, कितना मुलायम है। कभी जिंदा बाघ की खाल पर हाथ फेर नहीं पाऊंगा, इसलिए इसी खाल पर हाथ फेर लेता हूँ।
अब बुद्धू बाघ का बच्चा बन गया। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। बाघ का सर तो मेरे सर में ही अटक गया। अब मैं क्या करूं? चल जो भी करना है ना बाहर जाकर करता हूँ। हाँ। अरे हाय 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 हाय, मुझ पर ये कैसी मुसीबत आ गई। रात में हमारे घर में चोरी हो गई, ऊपर से मेरे नौकर के साथ। सिर्फ नौकर की चोरी नहीं हुई है रघु, साथ में मेरे मतलब कि वो मेरे बाघ के खाल की भी चोरी हो गई है। ये जरूरी उसके साथी बाघ का काम है। साथी बाघ का क्या मतलब है? मतलब जंगल में हर एक बाघ का मतलब कि वो रहता है, मतलब कि बाघिन। मैं बाघिन को मारकर अपने साथ उसकी खाल लेकर आया था और उसका साथी मतलब कि बाघ बाघिन की गंध को सूंघता हुआ खोजता हुआ यहाँ तक आ गया होगा। मुझे लगता है कि वो बाघ वो करने के लिए मतलब कि श्राद्ध करने के लिए बाघिन की खाल लेकर गया है। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्या? और बुद्धू? श्राद्ध का खाना। बचाओ। जल्दी से अपने घर के दरवाजे बंद कर लीजिए रघु भाई, गांव में बाघ आया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ रघु भैया, गांव में कई लोगों ने उस बाघ को देखा है और वो बाघ इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। उफ, मैंने सुबह से कितनी कोशिश की लेकिन बाघ के सर से अपने सर को मैं अलग ही नहीं कर पा रहा हूँ। बाप रे, प्यास से मेरी जान निकल रही है। मुझे जरा पानी दो ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे बाप रे बाप! ऐसा लग रहा है कि अब मुझे मालिक के पास ही जाना पड़ेगा। मालिक मुझे बचा लीजिए। मालिक बचाओ! बाघ! बाघ! अरे बाप रे, मुझे यहाँ से जाना है, मतलब कि मुझे घर जाना है। मैं बुद्धू हूँ मालिक, मैं आपका बुद्धू हूँ। ये क्या? ये बाघ तो मुझसे बातें कर रहा है, ऐसे कैसे? आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं मालिक, मैं आपका बुद्धू राम हूँ। ये क्या कहा? बुद्धू तू? अब समझ में आया। नहीं, ये सर इतनी जल्दी नहीं उतरने वाला। जब तक इसका सर मतलब कि बुद्धू का दिमाग इसी तरह होगा तब तक इसे ऐसे ही रहना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। अरे वाह, मिल गया। क्या मिल गया मालिक? बाघ का सर निकालने का उपाय मिल गया? नहीं, शर्मा को सबक सिखाने का उपाय मिल गया। आज से तुम बुद्धू राम नहीं बल्कि तुम मेरे टाइगर हो। ये तुम क्या कर रहे हो रघु? वो मछली मैं खाऊंगा। मुझे इसी वक्त मेरी मछली वापस करो वरना मैं फिर से बाघा को तुम्हारे पीछे छोड़ दूंगा। याद है ना वो दिन ना? हाँ। कुत्ते का नाम बाघ रख लेने से खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हो? हाँ? अगर पालना है तो असली बाघ पालो जैसे मैंने पाल रखा है। क्या? असली बाघ? तुमने पाला है क्या? टाइगर! उस दिन मेरे पीछे कुत्ते को भगाकर तुम्हें बहुत मजा आया था, है ना? अब मैं तुम्हारे पीछे अपना पाला हुआ बाघ छोड़ूंगा। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो रघु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। कल से बाजार की सबसे अच्छी मछली
तुम मेरे घर पहुंचाकर आया करोगे, समझ में आया? बिल्कुल। ओके, ठीक है। हाँ, जरूर जरूर। चलो टाइगर। बेशक, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल श्योर, व्हाई नॉट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे तेरे की, अब बस भी कीजिए। लग रहा है रघु भाई ने बाघ पाल लिया है। क्या? पाल कर नहीं रखा भाई, पाल कर नहीं, इसे कहते हैं आफत। अब ये धरती पर मेरा जीना हराम कर देगा।